रखना चाहिए और दवाई खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, डॉक्टर ने दवाई लिख करके दे दी, हम मेडिकल स्टोर पर गए, फार्मासिस्ट ने उस पर्चे को पढ़ा, दवाई रैक में से निकाली और काट करके दे दी, उसी पर बिल बना दिया। ये 75 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये बिल बन गया 1000। आपने पूछा कितने पैसे देने हैं, जेब में से पैसे निकाले और उसको दे दिए और वो जो लिफाफा था वो अपने काट लिया। कितने अच्छे इंसान हो आप। यू आर नॉट ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आपने उस दवाई को टैली नहीं किया जो डॉक्टर ने लिखी थी। आपने उस फार्मासिस्ट से पूछा नहीं, भाई साहब ये उसी कंपनी की दवाई है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, कहीं जेनिक मेडिसिन तो नहीं है, कहीं कोई दूसरी कंपनी तो नहीं बदलती है। कोई प्रश्न नहीं किया। ना ही आपने उसकी प्राइस को देखा, कितने पैसे की है, कितनी कीमत है, ना आपने जोड़ को देखा कि कहीं सैकड़े के स्थान पर 1000 तो नहीं जुड़ गए थे, क्या हो रहा है। ना एडिशन को देखा, ना आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखा, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपने दवाई की एक्सपायरी को देखा, कब की एक्सपायरी है। कहीं ऐसा ना हो मैं आज लेकर के जा रहा हूँ और कल एक्सपायरी डेट हो चुकी है, या मैं आज लेकर के जा रहा हूँ 2 दिन के बाद एक्सपायरी हो रही हो, तो फिर अपने माल को निकाल रहा है, बेच रहा है। उसे क्या पता, उसे क्या लेना देना किसी स्वास्थ्य से कि कोई मरे या जिंदा है, उसे तो अपना माल। तो हम कैसे पढ़े लिखे हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितनी पढ़ाई लिखाई का हम ध्यान दे रहे हैं। बनता यह है कि जो दवाई हमने फार्मासिस्ट से ली है, मेडिकल स्टोर से ली है, उसको हम डॉक्टर साहब के पास लेकर के जाएं, डॉक्टर को उस दवाई को दिखाएं कि डॉक्टर साहब देखो ये वही दवाई है जो आपने लिखी है। यदि डॉक्टर कहता है कि हाँ ये वही दवाई है, तो डॉक्टर से दवाई लेने के तरीके को समझें। सर इसमें मेरी खुराक बना दो, कौन कौन सी खुराक मैंने कब कब। यदि आप ऐसा करते हैं तो अति शीघ्र पहली खुराक से ही आपको आराम पड़ जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर से पूछते नहीं है, फार्मासिस्ट के आधार पर आप दवाई लेते हैं और फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक दवाई लेते रहते हैं लेकिन आराम नहीं होता, और फिर आप डॉक्टर के पास लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपको इतना पैसा दिया था, मुझे तो बिल्कुल आराम नहीं है और तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ दिया नहीं है, मैंने तो आपकी बीमारी का इलाज किया है, लेकिन मुझे दिखाओ कहाँ है दवाई, को कौन सी दवाई ली है। अब दवाई लेकर के आते हैं, दवाई को देखते हैं तो कहते हैं बाबा तू तो ये जहर ले रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं, मैंने दवाई नहीं लिखी थी, ये तो जेनिक मेडिसिन दे दी, ये 10 रुपए की दवाई थी, ये 100 रुपए में दे दी, उसने तो 90 रुपए बना दिए, इसके लिए मेरा दोस्त क्या है मेरे भाई, ये काम नहीं करेंगे। तो कई बार हम पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, दवाई लेते समय ध्यान दें कि यदि पानी से दवाई लिखी है तो पानी से ही लेनी है, गर्म पानी से डॉक्टर बताते हैं तो उसे गर्म पानी से ही लेना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से दवाई ले रहे हैं, दूध से दवाई ले रहे हैं। कई दवाई ऐसी होती हैं जो दूध के साथ लेने पर साइड इफेक्ट करती हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं बनती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ये खाने से पहले लेनी है, अभी खाने के बाद लेनी है, फिर भी हम सचेत नहीं हो रहे कि इसमें डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि खाने से पहले लेनी है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो है कि हमें गैस बनती होगी पेट में, और यदि इस दवाई को ले लेंगे तो और ज़्यादा गैस बनेगी, चक्कर आएंगे, वोमिटिंग हो सकती है और कुछ हो सकता है, इसलिए हमें कब लेनी है, खाने से पहले लेनी है। तो साथियों मेरा निवेदन है, अपनी पढ़ाई लिखाई का परिचय लें, अपनी बुद्धि विवेक से काम लें। यदि आपने स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर के बताए हुए दिशा निर्देशों की पालना करें।